नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो इंडिया बोल रहा है। एक शायर ने अपने अल्फाज में कुछ पंक्तियां लिखी। उसने लिखा कि उनका अल्टीमेटम फिर से आ गया, अब बर्दाश्त नहीं करूंगा, आप ही सुधर जाएं या मैं ही कुछ करूंगा। असल में अल्टीमेटम पर एक बार फिर बात इसीलिए है क्योंकि शांति के ठेकेदार, सो कॉल्ड ठेकेदार, उन्होंने हॉर्मुज को लेकर फिर से राग अलापा है। अब मैं किनकी बात कर रही हूं आप खुद समझ गए होंगे। मैं बात कर रही हूं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर से हॉर्मुज की याद आ गई है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से दे दिया है ईरान को अल्टीमेटम मंगलवार तक का। अब यह देखना है कि मंगलवार की सुबह जब सूर्य आसमान में होगा तो उस दिन मिडिल ईस्ट का मंगल होगा या फिर ट्रंप अमंगल की कहानी लिखेंगे। वैसे डोनाल्ड ट्रंप का अल्टीमेटम 6 अप्रैल को खत्म होना था, लेकिन ट्रंप को फिर से ये लगा कि शायद ईरान उनकी धमकी को भूल गया, सीरियसली नहीं ले रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस अल्टीमेटम को एक दिन और बढ़ा दिया, एक दिन की और मोहलत दे दी गई। ये फाइनल अल्टीमेटम है, ये कहा जा रहा है। हालांकि ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन ये असल में है भी या नहीं ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर ट्रंप को अल्टीमेटम बाज कहे तो भी गलत नहीं होगा। 3 बार तो अल्टीमेटम देने के बाद में डोनाल्ड ट्रंप खुद ही बिफरते रहे। अब ट्रंप ने एक बार फिर से अल्टीमेटम दे दिया। ट्रंप के अनुसार मंगलवार का दिन पावर प्लांट और ब्रिज डे होगा, यानी ट्रंप ने धमकी के लहजे में ही अपना टारगेट भी बता दिया है। उधर तेहरान ने कहा है कि आप आइए, आपका स्वागत है, लेकिन अमेरिका के लिए तेहरान के पास में एक सरप्राइज है। ये बात भी एक तरह से ईरान की तरफ से कही गई। सरप्राइज क्या है उसे भी लेते जाइए। अब तेहरान ने क्या सरप्राइज तैयार कर रखा है इसका खुलासा तो नहीं किया गया, लेकिन इतना तो तय है कि मंगलवार का दिन बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। ट्रंप के मंगल और अमंगल वाली पूरी कहानी क्या है वो मैं आपको बताऊं तो ट्रंप का अल्टीमेटम, ईरान करेगा खेल खत्म। ट्रंप की चेतावनी है, हॉर्मुज अगर नहीं खोला तो होगी जमकर तबाही। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप हॉर्मुज को लेकर मानते नहीं। लगता है कि ट्रंप के सपने में अब हॉर्मुज के अलावा कुछ आता ही नहीं है। ट्रंप को हमेशा हॉर्मुज का ध्यान रहता है। कभी ट्रंप कहते हैं कि उनके हॉर्मुज से उन्हें कोई मतलब नहीं है, तो कभी वो कहते हैं कि भाई हॉर्मुज को हम एक झटके में खुलवा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अब एक पोस्ट किया और कहा है कि वो मंगलवार तक का अल्टीमेटम दे रहे हैं। मंगलवार को अगर हॉर्मुज नहीं खुला तो भाई बड़ा हमला हो जाएगा। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप हमले की कहानी लिख चुके हैं और क्या ट्रंप मंगलवार को अमंगल करेंगे? आइए आपको बताते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट करके आखिर धमकी क्या दी है। दरअसल मंगल को क्या मंगल होगा या मंगल होगा वो आपको बताएंगे। हॉर्मुज नहीं खोलने पर डोनाल्ड ट्रंप को एक तरह से कहा जाए कि अब उन्होंने मन बना लिया है, ईरान को बड़ी धमकी दी है। मंगल को मंगल या मंगल, हॉर्मुज नहीं खोलने पर ईरान को ट्रंप की धमकी है, बड़ी धमकी है। 7 अप्रैल को पावर प्लांट और ब्रिज तबाह कर दिए जाएंगे। उसका एक नमूना B1 ब्रिज के माध्यम से दिखा चुके हैं। मंगलवार का वक्त पावर प्लांट और पुलों पर अमेरिका और इजराइल के हमले बढ़ जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने पावर प्लांट डे और ब्रिज डे नाम दिया है एक तरह से, और ये स्पष्ट कहा है कि हॉर्मुज खोलो या अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट में बाकायदा जिक्र किया है किस तरह से लगातार वो पोस्ट करते रहे हैं और अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। डोनाल्ड ट्रंप का अल्टीमेटम खत्म होने में अब बस कुछ ही घंटों का वक्त है। 48 घंटे, ये कहा जाए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। और ये काउंटडाउन, ये डेडलाइन नहीं है, बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए बड़ी कयामत की घड़ी जैसा है। उधर डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम की वजह से बाजार में डर का माहौल है। अब देखना यह है कि कल सूरज आखिर क्या लेकर आता है। ट्रंप का अल्टीमेटम मंगलवार को खत्म होगा। इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप ने 6 अप्रैल तक का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन अब उसे एक दिन का और बढ़ा दिया गया है। अब चलिए आपको यह भी बता देते हैं कि ट्रंप हॉर्मुज को लेकर आखिर कितनी धमकियां दे चुके हैं, कब किस रूप में धमका चुके हैं ईरान को। 22 मार्च को समझिए, हॉर्मुज खोलो नहीं तो पावर प्लांट तबाह हो जाएंगे। ये हाल ही में जिस तरह से उनकी तरफ से धमकी दी गई, 48 घंटे का अल्टीमेटम था। उसके अगले दिन 5 दिन का अल्टीमेटम, यानी कि 23 मार्च आते आते डोनाल्ड ट्रंप ने इस अल्टीमेटम को 5 दिन का कर दिया और ये कहा कि भाई ऊर्जा ठिकानों पर हमला किया, और उसके बाद में 5 दिन तक एक तरह से उसे सीज फायर के तौर पर देखा गया।
उसके बाद में कुछ दिन के बाद में 3 दिन के बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने 26 मार्च आते आते इस अल्टीमेटम को 10 दिन का कर दिया। पावर प्लांट पर हमले की बात कही गई और यही वजह है कि 10 दिनों के लिए एक तरह से रोक दिया गया। लेकिन वो 10 दिन पूरे हो रहे थे कल, यानी कि 6 अप्रैल को। लेकिन इस 6 अप्रैल के साथ ही ये कहा जाए 1 दिन का अल्टीमेटम और बढ़ा दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। हालांकि इस धमकी के बाद में अब सबकी नजरें आने वाले मंगलवार पर टिकी हैं। असल में मंगलवार को आध्यात्म की दुनिया में अटूट साहस है, ऊर्जा, शुभ करने वाला समय एक तरह से मंगलवार को देखा जाता है। लेकिन इसी दिन डोनाल्ड ट्रंप अमंगल करने की फिराक में है। सख्त भरे लहजे और सनकी अंदाज में ट्रंप का कहना है कि अगर हॉर्मुज नहीं खुला तो भारी तबाही हो जाएगी। आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार अपने अल्टीमेटम में क्या कुछ कहा है वो भी आपको जानना चाहिए। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप अब सीधे सीधे ईरान को, IRGC को और ये कहा जाए मुस्तफा खामनाई को ललकार रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी है, मंगलवार तक हॉर्मुज खोलो वरना तबाही के लिए तैयार रहो ईरान। तो ईरान का जवाब है अल्टीमेटम बेवकूफी वाला है और कुछ नहीं, यानी कि ईरान पर इस अल्टीमेटम का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। इसके पहले भी तो 3 बार अल्टीमेटम दिया, लेकिन ईरान ने कहा इससे ये बेवकूफी वाला है। डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी क्या रही? हॉर्मुज अगर नहीं खुला तो ईरान में तबाही मचाएगी, ऐसी तबाही मचाई जाएगी इजराइल और अमेरिका के माध्यम से कि ईरान संभल भी नहीं पाएगा। तो ईरान क्या कह रहा है, हमले अगर बढ़े तो पूरे इलाके को हम नर्क बना देंगे। तो धमकियां तो दोनों ही तरफ से चल रही हैं। आप ये समझिए, डोनाल्ड ट्रंप ने एक और चेतावनी दी, ईरान के जो ऊर्जा ठिकाने हैं वो अब निशाने पर होंगे, ऊर्जा ठिकाने भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए जाएंगे। तो ईरान ने जवाब दिया, अरब देशों में US बेस पर हमले और बढ़ा दिए जाएंगे। वैसे ही नाक में दम करके रखा है कतर, UAE, सऊदी अरब, हर जगह पर जहां पर अमेरिका के एयर बेसिस थे वहां पर मिसाइल अटैक हुए। तो डोनाल्ड ट्रंप यहीं पर नहीं रुके। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भाई जो न्यूक्लियर साइट्स है ना वहां पर भी बमबारी कर दी जाएगी और वहां पर ऐसी बमबारी होगी कि ईरान की जनता भी उसकी जद में आएगी। तो ईरान कह रहा है भाई इजरायली न्यूक्लियर साइट पर हम प्रहार कर देंगे अगर ईरान को छुआ भी तो सिर्फ ईरान के पास में न्यूक्लियर साइट्स नहीं, इजराइल के पास में भी है। उसका सोचिए क्या होगा। अब ये समझिए, डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि खार्ग द्वीप पर ग्राउंड ऑपरेशन बढ़ाया जा सकता है, ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता है। तो ईरान ने कहा खाड़ी देशों में जो मौजूद US सैनिक हैं उनकी खैर नहीं होगी अगर ग्राउंड ऑपरेशन, बूट ऑन ग्राउंड ईरान में अमेरिका की तरफ से कोशिश की गई। तो ये कहा जाए कि चेतावनियां, धमकियों का दौर दोनों तरफ से बड़े स्तर पर जारी है। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह से अभी अल्टीमेटम दिया गया है वो मंगलवार तक का दिया गया है। अब देखना यह होगा कि मंगलवार को आखिर होगा क्या, खाड़ी में तबाही मचती है या फिर शांति की राह दिखती है। करेंगे चर्चा, जानने की कोशिश करेंगे इनके प्रभावों को लेकर भी। मेरे साथ में खास मेहमानों का जो पैनल कनेक्ट हो रहा है उनसे आपको मिलवा देती हूँ। मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोढ़ी जी कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन आशीष साहे जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। मेरे साथ में ईरान मामलों की जानकार सैयद अली अदनान रिजवी जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं और जल्द ही और कुछ खास मेहमान कनेक्ट होंगे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।